नहीं, गरीबों की भारतीय जनता पार्टी को बहुत चिंता है। सदन के अंदर इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी जी ने बताया, उत्तर प्रदेश के अंदर 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया। उस पर इतने 8 लाख बच्चों ने 8 महीने में स्कूल छोड़ दिया, वो चर्चा का विषय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां सरकारी स्कूलों में तो अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। लगातार जो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं वो अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं वहां पे, उस पर चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चर्चा कीजिए आप, अब इस बात पे चर्चा कीजिए कि भारतीय वक्फ बोर्ड, जिसको एक लुटेरा साबित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वक्फ बोर्ड जिसने जमीनों पे कब्जा कर लिया ये बताना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पैनल में भी कुछ साथी कुछ बात कह रहे थे, मैं ये जानना चाहता हूं, आम नागरिक ये जानना चाहता है कि केंद्र वक्फ बोर्ड और राज्य वक्फ बोर्ड का मुखिया जो बनाया जाता है वो केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के अंदर 20 से अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अगर वक्फ बोर्ड लुटेरा है, वक्फ बोर्ड ने जमीनें लूटी हैं, तो जिसने मुखिया बनाया, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार ने मुखिया बनाया है, तो क्या वो लुटेरी नहीं है? क्या उसने जमीनों को नहीं हड़पा है? और अगर तक अभी तक उस पर काम नहीं हो पाया, तो जिसकी नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो उसने क्यों नहीं किया? इस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? जो रेवेन्यू की बात अभी एलजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे, अगर उस रेवेन्यू का सही उपयोग नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? क्या गुमराह करके वक्फ बोर्ड के नाम पे ये सारी बातें ठीक हो जाएंगी? जो नियुक्तियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होना चाहिए। और जो असीमित शक्तियां दी गई थी उस वक्त आपने उस पर क्यों नहीं प्रश्न खड़े किए? मोनिका जी, एक महत्वपूर्ण उदाहरण, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी भूमाफिया है, रेल की जमीन, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं, ठीक है, आप डायरेक्ट आप पॉइंट रखिए। आप वक्फ के ऊपर जो आप डिस्कशन कम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई किसी और मुद्दे पर वक्फ की असीमित शक्तियों को सीमित करने के लिए ये बदलाव इसके समर्थन में है। का जवाब मुझे देने दीजिए। नहीं, सरकार का जवाब आप दीजिए, लेकिन आप भूमाफिया कह रहे हैं। आप लीजिए, आप भूमाफिया किसको कहते हैं? आपको ये मसला क्या है? मसला ये समझिए इसको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेलवे की जमीन लेती है, देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बनाया जाता है भोपाल की राजधानी हबीबगंज पे। अब हबीब मियां जिन्होंने अपनी जमीन भोपाल के विकास के लिए, देश के विकास के लिए दी ताकि रेल परियोजना से सबको लाभ मिले, उन हबीब मियां के नाम पे ठेका हुआ, हबीबगंज के नाम पे। लेकिन जिस दिन उद्घाटन था उससे एक दिन पहले उस स्टेशन का नाम रानी कमलापति कर दिया गया। क्यों किया गया? हबीब मियां क्या आक्रांता थे? हबीब मियां ने क्या वक्फ बोर्ड की जमीन लेके रखी थी? और वो हबीबगंज भारतीय जनता पार्टी ने अपने मित्रों को ठेके पे दे दिया, पहले कम समय के लिए, फिर 99 साल के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम की एक बिल्डिंग थी, ठीक है, इस पर अमित जी नगर निगम 40 सदर मंजिल के नाम से, ठीक है, चलिए ये सुन लेते हैं। सदर मंजिल को हेरिटेज होटल बना दिया। किस वक्फ बोर्ड ने आपत्ति रखी? चलिए, ठीक, किस वक्त बोर्ड ने आप एक तो बता दीजिए ना, भारतीय जनता मेरी पार्टी बताइए की सरकार है, नहीं, ठीक है, आप बदलाव के फेवर में हैं। जो संशोधन हो रहा है, हटा तो नहीं रहे ना वक्फ बोर्ड को? आप वक्फ हटाने की बात तो नहीं हुई ना? अभी संशोधन के फेवर में है। देखिए, अब आप मेरी बात आने नहीं देना चाहते, या आप चाहते हैं सिलेक्टिव होके कि मैं आपकी बात सुन लूं? सबसे ज्यादा आप ही को हम टाइम दे रहे हैं, आप कह रहे हैं बात नहीं आने देना चाहते। हम आपको पॉइंट तो रखेंगे। दे तो रहा हूं। चलिए, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। पूछिए। आपको एंकर बनाया गया है, आपके न्यूज चैनल ने आपको लाइन दी होगी, आप उस पर सवाल करेंगे। वैसे ही वक्फ बोर्ड के कोई लाइन नहीं दी जाती, कोई ये पहला चैनल नहीं है, 10 चैनलों पे काम किया है। प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे वक्फ को लेकर। तैयारी कर रहे हैं वक्फ। अच्छा है, ठीक है, दीजिए। मेरा सीधा प्रश्न है, अगर ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, पहले तो वक्फ है, वक्फ नहीं है, नाम ठीक ले ले। जिसका मुखिया बनाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है। आधा कालिक है, जिसका मुखिया आपने बनाया है वो गलत काम कर रहा है, तो उस पर प्रश्न चिन्ह ना कीजिए, उस पर सवाल मत कीजिए। आपकी नाकामयाबी छुपाने के लिए आप पूरे वक्त बोर्ड को हमने जो पूछा मॉनिटरिंग उस पर जिसका काम आपको देखना है उससे आप पल्ला जान लोगे। दूसरी बात, देखिए, मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए, आपने चर्चा में शामिल किया है। तो वक्फ बोर्ड या ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाए गए? इसीलिए बनाए गए जो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर जो रेवेन्यू के या जो अन्य मामलों के जो पेंडिंग मामले हैं, अगर उनके अंदर अपील करें, क्या राजस्व के मामले अभी लोअर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेंडिंग नहीं है? आपके वक्फ बोर्ड में पेंडिंग है,
तो इन्हीं पेंडिंग मामलों के लिए तो पारदर्शिता लाने की कोशिश हो रही है ना। यस, उन पेंडिंग मामलों के लिए कौन सी बेहतर व्यवस्था करी? क्या न्यायालय बढ़ाए गए? क्या न्यायाधीश बढ़ाए गए? जो आप वक्फ बोर्ड पे बार बार इंगित करते कि वो मामले पेंडिंग है, वह सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ये तमाम मिसगाइड करने वाली बात खुद भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी सरकार को कटघरे में खड़ी कर देती है जब ये सारे मामले उठाती है। लेकिन मसले को केवल हिंदू मुसलमान तक केंद्रित करके झगड़ा लगाना, नफरत फैलाना, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे काम कर रही है कि कैसे भाईचारा खत्म करे और नफरत फैलाई जाए। अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और वही आईना हम जनता को दिखा रहे हैं। और हम एक कारण मुझे खड़े हुए हैं और इस बिल के खिलाफत में खड़े हुए हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। अरे मुझे ये बताइए यश जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि भाई वक्फ अगर किसी जमीन पर बताता है ये जमीन मेरी है और उसका क्लेम अगर कोई कर दे तो भाई उसको वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा, उनकी ट्रिब्यूनल के सामने साबित करना पड़ेगा। क्या आप और आपकी पार्टी इस बात से सहमत है कि वक्फ कहीं पर भी दावा ठोके, चाहे बिहार में पूरे गांव पर ठोके, साउथ में पूरे गांव पर ठोके, और फिर उसके पास ही जाके वहां पर साबित करना पड़ेगा? ये सही है? क्योंकि जो बदलाव आए हैं उसमें कानून का रास्ता खुल रहा है। आप भी तो कहते हैं ना देश संविधान से चलेगा, तो संविधान यानी कोर्ट के पास जाएंगे तो अच्छा ही तो है। साहब मैं वही तो सवाल कर रहा हूं। वक्फ बोर्ड अगर अनियंत्रित होकर काम कर रहा है तो उसका मुखिया भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, तो सवाल किससे करेंगे? असीमित शक्तियां तो नहीं दी थी। देखिए संशोधन जब हुआ, अनियंत्रित होंगे तो न्यूज चैनल पर प्रश्न चिन्ह खड़ेगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। बिल्कुल हम हैं, जिम्मेदारी से एक प्रश्न पूछ रहे हैं। सरकार ने बनाया है तो सरकार दोषी क्यों नहीं है? बदरुद्दीन क्लीन चिट क्यों? अरे भाई आप अगर कोई प्रश्न कर दें, क्यों देना चाहते हो आप? अगर एक पॉइंट बता दीजिए, वक्फ ने अगर क्लेम किया तो कहां जाना? देके बता रहा हूं, आप नहीं सुनना चाहते हैं, आप भागना चाहते हैं तो भाग जाइए। अरे मेरे एक प्रश्न, बोर्ड का मुखिया, वक्फ बोर्ड का मुखिया कौन बना रहा है? ठीक, कौन नियुक्त कर रहा है राज्य सरकारों में? ठीक है, सरकार में कौन नियुक्त कर रहा है? मुझे आप ये बताइए ना, होगा उसकी मुख्य भूमिका होगी या नहीं होगी, और उसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी कि नहीं होगी? जब सरकार नियुक्त कर रही है तो सरकार कहते नहीं हमारा मामला नहीं है, वक्फ बोर्ड का मामला है। अरे नियुक्त आपने किया उसके मुखिया को, अगर वक्फ बोर्ड गलत काम कर रहा है तो सरकार निष्पक्ष हो गई। असीमित शक्तियां जो दी पिछली पार्टियों में उसका बदलाव करने की कोशिश। असीमित शक्तियां हो गई हैं, क्या नहीं है? जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्णय असीमित शक्तियां नहीं दी है, लोगों की जमीन वापस दिलाई है, वापस दिलाई कोर्ट के कानून की व्यवस्था के अंदर। इंडिविजुअल केसेस देखिए, असीमित शक्तियां हैं, सूरज को निकल जाएंगे। ये भारतीय नहीं, अरे असीमित शक्तियां यही तो है कि भाई क्लेम मैंने किया। अच्छा मत बोलिए, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूं आप उसका जवाब नहीं दे रहे। वक्फ अगर किसी की जमीन पर कब्जा करने की बात कही, ये मेरी जमीन है और उसको केवल वक्फ ट्रिब्यूनल के पास पहले जाना पड़ता था, अब उसको रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकेगा। इन तमाम रास्ते जो अगर खोले हैं तो इससे क्या आपत्ति है? वक्फ बोर्ड थोड़ी ना हटाया जा रहा है, उसके चीफ की बात अगर करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा अगर पूरा एकदम वर्क फ्रेम या वर्क फ्लो या तरीका ही गलत है? आपका प्रश्न हो गया, बिल्कुल मैं आपको निर्णय बता रहा हूं। जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है, जमीन वापस दिलाई है। पहले भी चीजें होती थी, ये गुमराह करने असीमित शक्तियां जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा आप बोल रहे हैं, बिल्कुल। एक बात बताइए, आप इंडिविजुअल एक केस बता रहे हैं जबलपुर कोर्ट का, एक जबलपुर कोर्ट का जो कोर्ट तक पहुंचा। असीमित शक्तियां इन्हें पता ही नहीं है ना, दूसरा इन्हें पता ही नहीं है। आप फिर या तो आप रिसर्च करके नहीं आए, या तो आप रिसर्च करके नहीं आए, तैयारी करके आपने नहीं, और राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के बकवास की बातें करते हैं, यही इनका ज्ञान देते हैं। जैसे आप आराम से, कोई बात नहीं, प्रवक्ता तक नहीं बनाती, आप नहीं, ठीक है। अरे चलिए, ऐसे सब प्रवक्ता है, सब अपने अपनी बात रखें, नहीं इतना कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आप दोनों को मौका देता हूं मैं, बराबर का नहीं। चलिए ठीक है, प्रेम से यश जी आराम से। मैं इतना बेचैन भारत मत होइए, दोनों की रखी जाएगी। ना मैं बेचैन नहीं हो रहा, आपने जो शब्दावली इस्तेमाल की ना उसका जवाब दे रहा हूँ। कौन से शब्दावली? आप हमको शब्दावली सिखाएंगे क्या? ना आपको कौन सिखा, बदतमीजी को कौन सिखाएगा? मतलब मैं, चलिए ये पर्सनल हो गया, अब ये पर्सनल हो गया, नहीं ठीक है, वापस आते चलिए, नहीं पर्सनल ये हो गया, लेकिन फिर भी यश जी आपने एक इंडिविजुअल, ठीक है मत लड़िए, कोई बात नहीं, कोई वो नहीं, या तो आपको 2 विंडो देके हमको छोड़ना पड़ेगा, फिर आप दोनों आपस में बहस करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत जनता देख रही है। देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी को इसीलिए जनता ने बनाया देश के बड़े चुनाव में, और इन्हीं की यही नीति और नीयत के कारण बड़ा स्पष्ट है
धारा 370 हटा करके कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को वापस स्थापित कर देंगे। पूरे देश के लोग कोई भी हो कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। लद्दाख के लोग क्यों आंदोलनरत हुए? नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? ये बिल जिसके लिए लाते हैं उसके फेवर में ना लेते हुए किसानों के लिए बिल लेकर के आए, किसानों से बात नहीं करी। अब ये वक्फ पे संशोधन लेके आ रहे हैं, वक्फ के लिए कितने मुसलमानों से बात करी? कौन सा जन अभियान किया? थोड़ा इंतजार अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो जाएगा बिल में क्या है क्या नहीं है। इस पर अहमद जी आप अपना जवाब दीजिएगा, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत अभी है। आपके पास हम लौट रहे हैं अहमद जी।